ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी कामना करती हूँ। कल प्रदोष व्रत रखा जाएगा। कल अक्टूबर माह का आखिरी प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं मुहूर्त और पूजा की विधि। प्रदोष व्रत का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन पूजा आराधना करने पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कल 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। हर माह 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, जिनमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में रखा जाएगा। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने पर और शिवजी की पूजा करने पर भक्तों के जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को रखने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 27 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:56 पर होगी। शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में गुरुवार शाम 5:41 से रात 8:15 तक प्रदोष काल है। प्रदोष व्रत पर शिव पूजा शाम के समय में ही होती है। पूजा की विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, घर का मंदिर साफ करें। इसके बाद मंदिर में धूप दीप जलाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को भी भोग लगाएं। भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और शिव मंत्रों का जाप करें। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपाय किया जाता है। गुरु प्रदोष के दिन 1 लोटे में जल भरकर रखें। अब इस जल में गुड़ और काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन धन लाभ के लिए भी उपाय करें। प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पर रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी उपाय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। ओम नमः शिवाय। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ही ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। आइए गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले,
पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई। माता पार्वती क्रोधित हो उठी और चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं ही तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण के पश्चात शिवजी की आरती करें। आरती इस प्रकार है, आइए आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।